फिलहाल सीधे रुख करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों का। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 5वां समन, 2 फरवरी को बुलाया, अब तक एक बार भी नहीं हुए पेश। शराब घोटाले में होनी है पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी कर रही है पूछताछ। रांची में उनके आवास पर जमीन घोटाले से लेकर हो रहे हैं सवाल जवाब। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। गिरफ्तारी की सूरत में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की हेमंत सोरेन की कोशिशों को लगा झटका। महागठबंधन के कई विधायकों ने जताई असहमति। रांची में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ का विरोध। गठबंधन छोड़ने के बाद बीजेपी की मदद से फिर से सीएम बने नीतीश कुमार का पहला बयान। बोले, बिहार में मैंने ही सब कुछ किया, आरजेडी राज में घर से बाहर निकलना था मुश्किल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद मामले में पंजाब हाईकोर्ट ने प्रशासन को भेजा नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ के नारे की तख्ती लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में ओबीसी संगठनों ने मराठा आरक्षण फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम शिंदे हाल ही में जारी किया था नोटिफिकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को किया संबोधित। किसान, महिला, आतंकवाद, नक्सलवाद, आर्थिक स्थिति पर सरकार के 10 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, राम मंदिर का निर्माण का इंतजार वर्षों से था, लेकिन अब पूरा हुआ। इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने लगाए जय श्री राम के नारे। राष्ट्रपति ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चल रही है मेरी सरकार। अब दंड को नहीं, न्याय को प्राथमिकता। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अदालत हुड़दंग करने वाले सांसदों को दी सीख। कहा, तीखी आलोचना करें, हुड़दंग नहीं। ऐसे सदस्यों को कोई याद नहीं रखता। पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए सबको राम राम किया। बोले, इस बार अंतरिम बजट पेश होगा और चुनाव के बाद पूरा बजट पेश करेंगे। सुरक्षा चूक के बाद संसद में विजिटर्स को आने के लिए लेना होगा स्मार्ट कार्ड। फॉर्म में आधार कार्ड का डिटेल और मोबाइल नंबर भी भरना होगा। बायोमेट्रिक के बाद मिलेगा अप्रूवल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में वजूखाने के सर्वे के मामले पर इंतजामिया मस्जिद कमेटी को जारी किया नोटिस। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी याचिका। मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला। कहा, मंदिर कोई पर्यटक स्थल नहीं। गैर हिंदुओं को मंदिरों के ध्वज स्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं। सरकार को मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश। मोदी सरकार ने मोबाइल फोन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 10% की। सस्ते हो सकते हैं फोन। दुर्ग और रायपुर में इनकम टैक्स विभाग की रेड। बिल्डर अजय चौहान के आवास और दफ्तर पर हुई छापेमारी। कर्नाटक के मांड्या में 6 जगहों पर लोकायुक्त की रेड। पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिसर के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली और एनसीआर में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्की बारिश का भी अनुमान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने जाने वाली कई उड़ानों में देरी। आईजी एयरपोर्ट पर दिल्ली देवघर इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों ने की नारेबाजी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी। मंदिर परिसर बर्फ की चादर से ढका। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। गुलमर्ग में हटाई जा रही है बर्फ। पर्यटक ले रहे हैं मौसम का मजा। बलूचिस्तान में बीएलए का दावा, माच शहर पर 24 घंटे से ज्यादा समय से कब्जा। वीडियो जारी करके लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। पाकिस्तानी सेना ने दावे को किया खारिज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी का एक्शन जारी है। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ हो रही है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। क्या झारखंड का सीएम बदलने वाला, ये बड़ा सवाल है। क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल इसलिए
पूछे जा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर कल रांची में महागठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सवाल यह भी है कि अगर झारखंड का मुख्यमंत्री बदला तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कल्पना सोरेन का चंपई या फिर चंपई सोरेन? ये बड़े सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल चंपई सोरेन के नाम की भी चर्चा है। कल्पना सोरेन कल बैठक में दिखाई दी थी और इस वजह से एक कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन ही हो सकती है मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि चंपई सोरेन भी एक उम्मीदवार हैं, यानी वो भी हो सकती हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार। हेमंत सोरेन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ चल रही है। हेमंत सोरेन के आवास पर यह पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? चंपई सोरेन हो सकते हैं मुख्यमंत्री या फिर कल्पना सोरेन ही होंगी मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन आपको बता देते हैं, हेमंत सोरेन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ जारी है। सीएम आवास पर ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। सीएम आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सीएम आवास से जेएमएम के मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद हैं बड़ी संख्या में, यानी विधायक भी मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री भी मौजूद हैं। झारखंड के डीजीपी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। डीजीपी सीएम आवास पहुंचे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। किस बात की तैयारी है, आइए इसी के बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रजनीश भी मौजूद हैं जो पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। रुपेश, बड़ा सवाल ये कि जिस तरह की कवायद हम इस वक्त देख रहे हैं, डीजीपी आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं। दरअसल क्या तैयारी है, किस बात के संकेत मिल रहे हैं? पूरी की पूरी तैयारी जो है इस बात के संकेत दे रहे हैं। और ये जो दृश्य है आप देखिए किस तरीके से, और पूरे मुख्यमंत्री आवास को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जितने दरवाजे हैं, अगला दरवाजा, पिछले दरवाजा, सामने 3 दरवाजा, पीछे 3 दरवाजा, 6 दरवाजे हैं मुख्यमंत्री आवास में। उस पूरे पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया है। और सुरक्षा के जितने तंत्र हैं यहाँ, तमाम तंत्र को मुख्यमंत्री आवास बुला लिया गया है। हर आधे घंटे के बाद एक नई फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है। राइट कंट्रोल व्हीकल से लेकर के और इसके बाद से टीयर गैस, वाटर कैनन, तमाम तरह के। और ये जो रांची के आउटस्कर्ट्स में जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हैं। अलग अलग शहर के जो चौराहों पर जो नाकेबंदी है वो कर दी गई है। कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जितने विधायक हैं उनके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उनके समर्थक यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। नाकेबंदी की गई है और पूरी संभावना है कि जो सवालों की फहरिस्त है, लगभग 65 सवाल लेकर के ईडी बैठी है, जिसमें कि ना सिर्फ ये ज़मीन घोटाला है बल्कि कई ऐसे। सबसे पहले तो इस 2 घंटे में हेमंत सोरेन को, इसके पहले जो पूछताछ हुई है उनके सहयोगियों से, कई को हिरासत में अभी भी रखा गया है, उनसे जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ की वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें किस व्यक्ति ने हेमंत सोरेन का नाम लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है सुमायरा कि कल्पना सोरेन के 450 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है उसकी जानकारी ईडी के पास है और उसकी भी जानकारी ली जा रही है। रांची के बरियातू में एक 33 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन की बाबत भी पूछताछ की जा रही है। और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवास के पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। रांची के एक बड़े होटल से सीलबंद पानी मंगाया गया है और वो पानी ही हेमंत सोरेन को पीने की इजाज़त दी गई है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं आप देखिए, पूरी प्रबल संभावना है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाए। और जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी यही है, जिस तरह के हालात है रुपेश उसमें कि हाँ, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि इस तरह का बंदोबस्त किए गए, इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि रुपेश अभी दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में और अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। हम रजनीश के पास जाएं उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रांची में सीएम आवास को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। पूरे शहर के हर नाके पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी पूरी तरह से सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही नहीं, शहर भर में भी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है सभी नाकों पर, चौराहों पर। जेएमएम कार्यकर्ताओं का रांची पहुंचना जारी
गई है। हालांकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ना पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। शहर में बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता दाखिल ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। चौक चौराहों पर जगह जगह नाके बनाए गए हैं और वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक दो नहीं, अलग अलग सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया है और हर कोने में इस वक्त सिर्फ सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री आवास के बाहर और चारों तरफ रांची में। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, तस्वीरें हम देख रहे थे, अभी रुपेश ने दिखाया कि किस तरह से चारों तरफ मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। शहर भर में भी इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। जेएमएम कार्यकर्ता इस समय क्या इकट्ठा हो रहे हैं, कहां पर वो मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी रांची में जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी तादाद में जेएमएम के कार्यकर्ता हैं जो रांची शहर के भीतर हैं, शहर के आसपास में अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं और निर्देश उनको मिला है पार्टी की ओर से कि उन्हें शहर के भीतर नहीं आना है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास नहीं पहुंचना है। चूंकि यहां पर धारा 144 लागू की गई है और पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो यहां पर तैयार है ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूर कार्यकर्ता नहीं पहुँचे हैं, समर्थक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन रांची शहर के आसपास में जो एक ग्राउंड है, मोराबादी ग्राउंड, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात का इल्म चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी था जब वो कल राज्यपाल से मिलने गए थे। उसके बाद सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करने के निर्देश दिए गए थे और तमाम जो संवेदनशील जगह है, चाहे वो मुख्यमंत्री का घर हो, राजभवन हो, ईडी का दफ्तर हो, ऐसे तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है और इन जगहों पर भी आपको यहाँ से ही तस्वीर दिखाएंगे, बैरिकेड लगा दिया गया है। सीएम आवास की तरफ आने वाली सड़क को दोनों तरफ से रोक दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर ना आए और बहुत बड़ी तादाद में पूरी तरह से यानी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास को। रजनीश, रुपेश बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है मुख्यमंत्री के आवास के आसपास, ये किस तरह की आशंका को जाहिर कर रही है? क्या मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कल्पना सोरेन को सीएम बनाने में क्या अड़चन आ सकती है? आइए वो भी आपको बताते हैं। क्यों रास्ता इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के लिए? कल्पना सोरेन को सीएम बनाने में दरअसल अड़चन संभव है। झारखंड चुनाव में 11 महीने का वक्त बचा हुआ है, अभी 1 साल से कम वक्त में नहीं हो सकता है उपचुनाव। यानी कल्पना को चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, ऐसा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कल्पना का नाम सीएम के तौर पर सामने आता है तो राज्यपाल चुनाव आयोग से मांग सकते हैं सलाह कि क्या उपचुनाव कराया जाए या नहीं, क्योंकि 11 महीने से कम का समय बचा है झारखंड में चुनाव के लिए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। कल्पना के नाम पर गठबंधन में भी बगावत है, कई अड़चने हैं, बगावत भी हो रही है। कांग्रेस के विधायक भी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है। यानी जेएमएम के भीतर से भी अगर इस तरह के स्वर थे तो जो साथी हैं वो भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। जेएमएम के अलावा कांग्रेस विधायक भी सहमत नहीं है कि कल्पना सोरेन ही हो अगली मुख्यमंत्री अगर इस तरह के हालात बनते हैं। जेएमएम के 6 एमएलए कल्पना के नाम पर तैयार नहीं थे और अब कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। लेकिन महागठबंधन में फूट की खबर क्या है? क्या दरअसल कहा जा रहा है? महागठबंधन में क्यों कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर फूट हो सकती है? कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार और महागठबंधन में बगावत है, यानी परिवार के भीतर से भी आवाज उठ रही है कि कल्पना सोरेन क्यों, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जेएमएम के 6 विधायक कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है, यानी पार्टी के भीतर 6 विधायक सहमत नहीं है, तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक कल्पना सोरेन के नाम से नाराज हैं। अपनी जगह कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, यानी अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता इस वक्त। एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया है ज्ञानवापी मामले में। ये बड़ी खबर इस वक्त की, व्यास परिवार को तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। ज्ञानवापी मामले में ये बड़ी खबर, इसकी मांग की जा रही थी लंबे समय से, कोर्ट में ये अपील रखी गई थी और आखिरकार तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। तहखाना बंद था, सील था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। इस पर और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी मांग थी, क्या कहा गया है?
देखिए, कोर्ट में अभी अभी फैसला आया है। वाराणसी के जिला अदालत में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने पहले ही इस पर बहस सुन ली थी दोनों पक्ष से, हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष, मुस्लिम पक्ष की तरफ से। इंतजामिया मसाजिद कमेटी की बहस कल पूरी हो गई थी। आज दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी, सबसे पहले उन्होंने फैसला सुनाया और कहा कि 1993 तक जो पूजा हो रही थी ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने की, उस पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था, उस अधिकार को उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया है। यानी अब व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलेगा। अब कैसे क्या होगा, इसमें पूरा ब्यौरा भी नहीं आया। जैसे जैसे ब्यौरा आता जाएगा, हमने अभी सबसे पहली बात ये बताई है कि जो ये 1993 से, नवंबर 1993 में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मौखिक आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का जो मामला था, जो पूजा होती थी, उसे बंद कर दिया गया था। अब वाराणसी के जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि वो जो पूजा का अधिकार का परिवार सोमनाथ व्यास का परिवार करता था, उनके जो नाती हैं शैलेंद्र पाठक, उन्होंने ये अपील की थी और उस अपील को मानते हुए फैसला सुना दिया गया है। यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। पंकज, हालांकि बिल्कुल जैसे ही ये जानकारी सामने आई, आपने सबसे पहले ये जानकारी दी, लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया भी इस पर, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक वकील जो कोर्ट के अंदर में थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से, उनके वकील से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मामला तो सुना ही नहीं जा सकता है कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि अभी हमने फैसले की कॉपी नहीं पढ़ी है, लेकिन फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सब मिलकर ये तय करेंगे कि इस मामले में आगे मुस्लिम पक्ष को क्या करना चाहिए। हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। पीयूष, वाराणसी के जिला कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जो जानकारी पंकज दे रहे हैं कि अब व्यास परिवार जो तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है, जो 93 तक भी होती थी। क्या और इसमें अब विकल्प हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष, जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट जाएगा। ये कब से शुरू हो सकती है? क्या जानकारी आपके पास? कितनी जल्दी ये पूजा अर्चना एक बार फिर शुरू हो जाएगी तहखाने में? देखिए, व्यास जी का जो परिवार है वो 1551 से वहाँ पर सेवाएं दे रहा था। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद वहाँ की राज्य सरकार ने मौखिक आदेश एक जारी करते हुए व्यास जी को, जो दक्षिणी तहखाना है जहाँ पर वो रहते थे और पूजा करते थे, तो उससे हटा दिया उन्हें और उसके बाद से लगातार वो बाहर हैं। हाल ही में उन्होंने जो याचिका दाखिल की, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की मांग की और एएसआई सर्वे जो अभी सामने आया, उसके बाद जो स्थितियां बदली, उसके आधार पर उन्होंने ये पूजा अर्चना की मांग की। अब इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अभी इस मामले में पूरा आदेश सामने नहीं आया है। हालांकि ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि व्यास जी जो हैं, शैलेंद्र व्यास, उनको और उनके भाई को सीधे तौर पर कोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी है, जो दक्षिणी तहखाना है, और उसके साथ ही जिन क्षेत्रों की उन्होंने अपनी याचिका में चर्चा की है, वो ज्ञानवापी परिसर में अब वहां पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि समय सीमा निचली अदालत ने क्या तय की है। ये संभावना बनती है कि फोर्थविथ यानी कि तत्काल आदेश को लागू करने का भी कोर्ट ने कहा हो, लेकिन अगर कोई समय सीमा दी होगी तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगा। पंकज भी कुछ और जानकारी हमें देना चाह रहे हैं। जी पंकज। जी, अभी अभी ये जानकारी आई है वाराणसी की जिला अदालत से कि जो जज साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है, चूंकि अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस तहखाने की साफ सफाई करवाएंगे। वहाँ जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उस बैरिकेडिंग को हटवाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी जो हैं उस व्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे। ये जानकारी अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है। जी, तो पंकज, क्योंकि 1993 तक ये होता था, मौखिक आदेश ही दिए गए थे और रोक दी गई थी पूजा अर्चना, एक बार फिर से अगर ये पूजा अर्चना शुरू होगी और अब वाराणसी मंदिर की तरफ से जो पुजारी हैं वो ये करेंगे, यानी फौरन ही इसकी शुरुआत हो जाएगी अगर हाईकोर्ट से या कहीं और से कोई इस मामले में अड़चन नहीं अटकती है? देखिए, अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं और स्टे हो जाता है वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर, तब तो बात माफ कीजिएगा पंकज, आपको रोक रहे हैं, हमारे साथ हिंदू पक्षकार राकेश जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं।
राखी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी, देखिए, ये अब इजाजत मिल गई है कि जो दक्षिणी तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना हो सकेगी, साफ सफाई भी होगी और पूजा अर्चना भी होगी। यही मांग लंबे समय से की भी जा रही थी, क्या कहना आपका? हाँ, पूजा का अधिकार मिल गया है तो वो हमारी मांग, उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा ही खुश हैं। आपको और कोई? तो सुनिए, ये तो हमारा अधिकार था, वो हमें मिला, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हमारी चीज थी, जो हम जिसका हम पक्ष रख रहे थे, मांग रहे थे, जो चीज वो हमें मिली है। आपको और कोई जानकारी मिली है कि कब से शुरू हो सकता है? अभी तो मेरे पास अभी इसकी न्यूज में देख नहीं पाई हूँ और अभी मेरे पास नहीं आया है कोई इसका क्या हुआ क्या नहीं। जी हाँ, लेकिन ये अलग याचिका है। इस पर अभी कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि फौरन साफ सफाई की जाए और 93 से पहले जिस तरह से पूजा अर्चना होती थी वैसे ही की जाए। तो आपको लगता है कि आपका जो मामला है उस वाले मामले में भी कुछ और बेहतर हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है? बेहतर हो सकता है। पूजा की मांग, अब जो सर्वे हुआ है उसमें रिपोर्ट जो आई है, उस सबके सामने रिपोर्ट है, सब आप सबको शायद पता भी होगा। तो उस हिसाब से पूजा की मांग, पूजा का अधिकार मिला है। बाकी तो अभी हम आगे भी जाएंगे। जी राखी जी, और कुछ और कहना चाहेंगे आप? ये तो हम बस यही कहूंगी कि अभी हमारी जीत की शुरुआत हुई है। बहुत शुक्रिया राखी जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। तो राखी जी का कहना है कि जीत की शुरुआत हुई है। पंकज, ये जो मामला था, इसमें ये कहा गया था कि जो सर्वे आया और उसके बाद ये याचिका दायर की गई। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा इस फैसले के सामने आने के बाद, सुनिए। न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करना जरूरी है। में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा, राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। तो माननीय न्यायालय ने क्या विधि हो, देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये शुरुआत है, यही राखी सिंह ने भी कहा कि ये शुरुआत है, जीत की शुरुआत है। पंकज, ये देखिए बड़ी बात ये कि 7 दिन के अंदर तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, यानी 7 दिन का समय दिया गया है वहां पर साफ सफाई कराने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से अब इस व्यवस्था को देखा जाएगा। जो मजिस्ट्रेट हैं वो, क्योंकि उसके रिसीवर हैं, वो इसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पंकज, बड़ी बात जो विष्णु शंकर जैन कह रहे थे कि ये शुरुआत है, जो हम पूरा अधिकार चाहते हैं उसमें ये ऐतिहासिक है जो आज फैसला जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या आप भी इसको इस तरह से देखते हैं? क्या ये मदद करेगा पूरा जो ओवरऑल केस है ज्ञानवापी का, उस मामले में?
देखिए, पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का फैसला हुआ तब भी वो टर्निंग पॉइंट था जो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से, फिर एएसआई के सर्वे की इजाज़त मिली, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है। और अब जो 93 से पूजा बंद था ब्यास जी के तहखाने में, एएसआई के सर्वे के दौरान ही उस तहखाने वाले एरिया की साफ सफाई कर ली गई थी। खुद विष्णु जैन ने, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले की तुलना उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में जब ताला खुला था उस फैसले से की है, यानी कि टर्निंग पॉइंट उसे मान रहे हैं। अभी दो जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विष्णु जी, ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा कि उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग किया है। जी अच्छा, एक बात और है कि 1 हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, जब नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। 1993 से पहले की जो स्थिति थी उसे बहाल कर दिया जाए। 7 दिन के भीतर जो रिसीवर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर साफ सफाई हो, जो बैरिकेडिंग है उसे हटाया जाए, और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी। सभी यहाँ जा सकते हैं, सभी दर्शन कर सकते हैं। 1993 से पहले जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती थी, ठीक वैसा ही एक बार फिर होगा। पीयूष पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब भी जुड़ गए। हरिशंकर जैन जी, ये जो घटना है उसे अभी विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये ऐतिहासिक है। अयोध्या में राम मंदिर में ताला खुलने से तुलना की उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की, जो आज फैसला जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा फैसला है और यह जो अधिकार हमारा छीन लिया गया था 93 में, वो आज अधिकार मिल गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिला मजिस्ट्रेट वहाँ अविलंब पूजा प्रारंभ कराएंगे और ये पूजा सारे नागरिकों को, सारे भक्तों को मिलेगी। पूजा अधिकार भी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है। हरिशंकर जी, हरिशंकर जैन जी, जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, उनको अधिकार है, जा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, जाए। लेकिन बात है, जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब ये अधिकार भी मिला है पूजा अर्चना करने का, जो 93 से पहले की जाती थी और अब एक बार फिर से बहाल हुई है। जो पूरा मामला है ज्ञानवापी का, जो सुप्रीम कोर्ट में भी फिलहाल एएसआई के सर्वे की बात है, अब अगला कदम क्या है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? ज्ञानवापी पर जो पूरा ओवरऑल केस है उसमें किस तरह से मदद होगी और कौन सा अगला पक्ष है जिसे आप तेजी से आगे बढ़ाएंगे? अभी कोई भी खुलासा नहीं कर सकता हूँ, अगला कदम देखते रहिए अब क्या होता है। नहीं, लेकिन तमाम भक्त हैं जो जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा जो मदद करेगा इस पूरे केस में। तो अगला कदम क्या है आपका? बिना किसी के जाने आज ये आदेश आ गया और बिना ज्यादा पूरा प्रोग्राम बताए हुए उसी तरह से अगला भी आएगा, तब मैं बताऊंगा आपको। जी हरिशंकर जैन जी, लेकिन कितना समय, क्या बहुत जल्द होगा ये कि जो पूरा अधिकार है वो पूरा अधिकार भी मिल जाए, और उसकी दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं आप? नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं कोई भविष्य नहीं कर रहा हूँ। हरिशंकर जैन जी, क्या 7 दिन का समय दिया गया है? 7 दिन के भीतर हो जाएगा पूजा अर्चना, एक बार फिर से शुरू हो जाएगी या उससे कम समय लगेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिला मजिस्ट्रेट तुरंत शुरू करा दें। आज या कल में रुकने का सवाल ही नहीं आता,
तो जनता की भावना बहुत ज़्यादा है, यह तुरंत शुरू होना चाहिए। हरिशंकर जैन जी, एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या संख्या पर या कितने लोग जा सकते हैं, इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी होगी? क्योंकि विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हर कोई जा सकता है, तमाम भक्त जा सकते हैं। सब कोई जा सकते हैं, सारे लोग जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और क्या क्योंकि नमाज अभी भी होती रहेगी, तो नमाज के समय में भी ये दर्शन हो सकेंगे, या कोई उसको लेकर किसी तरह का कोई कोर्ट के ऑर्डर में बताया गया है कि किस तरह से होगा ये? ईरान देके पहले भी यहाँ पूजा होती थी, वैसे ही होगी, उसे नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नमाज भी होती रहेगी और पूजा भी चलती रहेगी? जी हाँ, जी हाँ, पूजा नीचे तहखाने में जी, इसका तो कोई फर्क नहीं है। हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर आपका, जो ज्ञानवापी हिंदू पक्ष में वकील हैं, पूरे मामले को लेकर आगे बढ़े। और उनका ये कहना कि अगला कदम क्या होगा वो हमें अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द अगला कदम भी वो उठाएंगे जो मदद करेगा ज्ञानवापी पूरे केस को। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, ऐतिहासिक फैसला जिला कोर्ट का वाराणसी के। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल क्या बड़ा फैसला आया है सामने और इससे किस तरह की स्थिति बदलेगी। तो ज्ञानवापी मामले में देखिए, ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले, जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई थी। तहखाने में क्या मिला है आइए आपको बता देते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। किन किन की मूर्तियां मिली हैं तहखाने में वो देखिए। शिवलिंग मिला है, इसके सबूत मिले हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, गणेश जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, अलग अलग आकृतियां हैं जो मिली हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट ने दावा किया है, उस रिपोर्ट में उसके सबूत सामने रखे गए हैं। और एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद, ये तमाम सबूत और साक्ष्य सामने आने के बाद एक बार फिर ये मांग उठ खड़ी हुई थी। एक बार फिर ये याचिका लेकर जिला कोर्ट में पहुंचे थे वकील की, व्यास जी के परिवार को फिर इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि 93 तक वो पूजा अर्चना वहां करते थे। 93 में मौखिक आदेश के आधार पर पूजा अर्चना को रोक दिया गया था। एक बार फिर ये पूजा अर्चना शुरू की जाए और वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से अब ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए, जिस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगला कदम क्या होगा वो हम अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके अगले कदम भी निर्धारित हैं, तय हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो इस मामले में। उन्होंने कहा कि देखिए ये भी नहीं मालूम था, लेकिन इस तरह का बड़ा फैसला आया है और अब ये 93 से पहले की स्थिति एक बार फिर सुनिश्चित कर ली जाएगी। जी हाँ, एक बहुत बड़ा फैसला है जिसकी बात और जिसका जिक्र जो है वो सभी कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के लोग भी। अब दो बड़े मामले हैं जिसमें अदालत के फैसले का इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा मुकदमा जो है दो, उसमें से एक ये है कि वजू खाने का इलाका जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था, जिसमें ये विवाद चल रहा है कि वो फाउंटेन है या शिवलिंग है। दोनों पक्ष अलग अलग दावा कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। और फिर दूसरा जो बहुत सालों से पड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष की 5 महिलाओं ने जो नियमित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की जो मांग की है, ये दो बड़े फैसले हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं ज्ञानवापी परिसर को लेकर। जी हाँ, क्योंकि ये दो बड़ी मांग और है, लेकिन अब एएसआई रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है उस पर अगली नजर है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो ये कि 7 दिन का मैक्सिमम समय, यानी 7 दिन के भीतर ये करना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है, यानी 1 से 2 दिन में इसकी शुरुआत हो सकती है। जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि तब जबकि सर्वे हुआ था तब भी साफ सफाई करा ली गई थी तहखाने की। तो क्या हम 1 से 2 दिन में देखेंगे कि वहां एक बार फिर पूजा अर्चना शुरू हो जाए तहखाने में? अगर मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत गया और वहां से कोई राहत नहीं मिली, तो जैसा बताया गया है और जैसा कोर्ट के अंदर से और हिंदू पक्ष के वकीलों से जानकारी मिली है, चूंकि अब इसके रिसीवर जो हैं व्यास जी के तहखाने के, वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं। साफ सफाई सर्वे के दौरान ही कर लिया गया था। आप अगर विश्वनाथ काशी कॉरिडोर में, कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकारी रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है।
पूजा पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ये आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर कि देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया, ये सिंगल हुई है, सबकी सिंगल हुई है, कोई की डबल नहीं हुई है। तो देखिए, आप देख रहे हैं विष्णु शंकर जैन को ये फैसला सामने आने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट के बाहर उनका ये कहना कि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला है वाराणसी जिला कोर्ट का। 1993 में जो शैलेंद्र व्यास जी हमारे साथ हैं, जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में। शैलेंद्र व्यास जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बड़ा फैसला सुनाया गया है आपकी याचिका पर। जी, बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। हम लोग को उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि हमको तखाने में हम लोग को बकायदा पूजा पाठ का अधिकार मिल जाएगा, और वो मिल गया। लेकिन ये याचिका पहले नहीं लगाई गई, ये याचिका अभी आपकी तरफ से लगाई गई थी, तो क्यों आपको लगा कि यही बेहतर समय है? इससे पहले आपकी तरफ से इस तरह की याचिका नहीं लगाई गई थी? इसके पहले भी हमारे लगी हुई याचिका, मगर अब जो है इस समय जो हमारे वकीलों ने जिस समय तय किया उस चीज को करने के लिए किया है उसको, और इसमें हम लोग को सफलता मिली है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले किस तरह से पूजा होती थी, क्या सभी भक्त वहां जा सकते थे, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती थी, और क्या किसी तरह की कोई पाबंदी भी थी? ठीक है, पहले से 93 के पहले से वहाँ पे कोई भी रोक टोक किसी के लिए नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने वहीं पे रहते थे और वहीं पे पूजा पाठ अर्चना करते थे। 24 घंटा ऊपर रहना था हम लोग का। तो हम लोग के पूर्वज लोग शुरू से चलते आए, पिछले 400 सालों से हम लोग उसी जगह पे तखाने में पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। तो उस तरह से हम लोग को कोई रोक टोक नहीं था, ना किसी जनता को कोई रोक टोक था। तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था रोक टोक का, तो सवाल ही नहीं उठता था। 93 के बाद जब वो अयोध्या कांड के बाद जब वो हुआ, तब उससे सब लोग दिया गया, और किसके आदेश से हुआ वो आज तक नहीं पता लगा। सरकारी आदेश था, इसलिए वो उसको तुरंत किया गया, तामील किया गया था, और उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई थी, और तब से बैरिकेडिंग चली आ रही है। उसके बाद लोहे के पहले लकड़ी की, फिर बाद लोहे की बैरिकेडिंग की गई। हम लोग उसके लिए भी कोर्ट गए थे, अगर उसमें कोई पुख्ता हो नहीं पाया था, लेकिन अब जो हम लोग किए उसका भगवान कृपा से हम लोग को पूरा मिल गया है। जी, क्या क्योंकि अब कहा गया कि काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है वो भी इसमें एक वादी है, जो रिसीवर हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो सुनिश्चित करेंगे, साफ सफाई कराएंगे, और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से तय किया जाएगा। क्या अभी भी आपका परिवार पूजा करेगा, या अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ये तय करेगा कि कौन पूजा अर्चना करेगा? नहीं, वो बैठ के हम जी सर जिला प्रशासन के साथ बैठ करके हम लोग और काशी विश्वनाथ के साथ बैठ करके उसको आपसी सहमति से उसको हम लोग उसको कल तय कर लेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदू को मिलना चाहिए, हिंदू को मिलना चाहिए। हमारा परिवार पिछले 400 सालों से करता चला आ रहा है, इसलिए हम करेंगे। और बहुत लोग तो यही हो सकता है कि हमारे साथ किसी को एक लगा दिया जाए, किसी को पुजारी को नियुक्त कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हाँ, मेन तो मुख्य जो पुजारी के रूप में है वो शैलेंद्र कुमार व्यास ही रहेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग ही रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कुमार व्यास जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। शैलेंद्र कुमार व्यास जो खुद भी एक वादी हैं इस पूरे मामले में, और उनके परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं, और ये बड़ी जानकारी कि दरअसल क्या मिला ASI रिपोर्ट में, जिसके बाद ये मामला और ज़्यादा सामने आ चुका है। लेकिन आपको बताएं, देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ज्ञानवापी मामले में व्यास तहखाने में अब पूजा की इजाज़त क्योंकि मिल गई है, तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट क्योंकि एक वादी था, उनकी तरफ से तय किया जाएगा कि कौन पूजा करेंगे, वहीं के पुजारी पूजा करेंगे। आज देश भर में बड़ी संख्या में लोग दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ट अटैक जैसी घटनाएं अब उन लोगों में भी देखने को मिल रही हैं जिनमें पहले कोई लक्षण ही मौजूद नहीं था। अब देश के युवा भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। आर्टरी ब्लॉकेज भारतीयों में बेहद आम है और इसे ठीक करने के लिए स्टेंट की जरूरत होती है। आइए डॉक्टर से समझें कि इस क्षेत्र में और कौन सी नई तकनीक विकसित हुई है।